नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में कौन सी सागरिका देनी चाहिए और सागरिका किस प्रकार से गेहूं में दी जाती है और इसके क्या बेनिफिट्स हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सवाल यह आता है कि कौन सी सागरिका गेहूं की फसल के लिए बनी हुई है। अमूमन हम देखते हैं कि जब मार्केट में किसान भाई सागरिका खरीदने जाते हैं तब उनके सामने 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एक बाल्टी में पैकिंग आती है, दूसरी थैले में आती है और तीसरी बोतल में आती है जो लिक्विड फॉर्म में आती है और चौथी जो आती है वो पाउच में आती है। तो हम बात करेंगे कि कौन सी सागरिका गेहूं के लिए बेहतर है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सागरिका क्या है और सागरिका किस तरीके से काम करती है और कौन कौन सी फसल में दी जाती है और इसमें कौन से न्यूट्रिशंस है। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें पूरी जानकारी दी हुई है कि सागरिका क्या है, कौन सी कंपनी का उत्पाद है और किस तरीके से यह काम करती है और कौन कौन से इसमें न्यूट्रिशंस होते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी जान सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल के लिए कौन सी सागरिका बेहतर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थैले में और जो बाल्टी में जो सागरिका आती है उसके बारे में। तो इन दोनों ही पैक में आपको 10 किलो मात्रा मिलती है और दोनों ही जो सागरिका है वो एक ही प्रकार की होती है। इसमें आपको कंफ्यूज होने की 1% भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों में दानेदार सागरिका आपको देखने को मिलती है और इन दोनों में ही Z++ सागरिका मिलती है। अगर हम बात करें इन दोनों की कीमत के बारे में तो बाल्टी की जो सागरिका है उसकी कीमत 500 रुपये के लगभग है और जो सागरिका थैले में पैक आती है वो भी दानेदार ही है और वही Z++ है, लेकिन उसकी कीमत 400 रुपये है। तो अब आप के मन में यह सवाल जरूर आएगा कि अगर दोनों ही सागरिका एक ही तरीके की है तो इन दोनों की कीमत में इतना फ़र्क क्यों है। तो इसमें कीमत का फ़र्क सिर्फ बाल्टी की वजह से। अगर आपको बाल्टी की ज़रूरत नहीं है तो आप थैले वाली ले सकते हैं। दोनों ही एक ही प्रकार की है, सिर्फ बाल्टी की कॉस्ट जो 100 रुपये है वो उसमें जोड़ दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करें कि अगर दानेदार जो खाद है उसको किस तरीके से दिया जाता है। तो कंपनी का यह कहना है कि इस दानेदार जो सागरिका है इसको आप गेहूँ की जब आप बुआई कर रहे हैं उस टाइम बुआई के वक्त भी दे सकते हैं और बुआई के बाद भी इसको दे सकते हैं। कंपनी का कहना है कि बुआई के बाद आप 30 दिन बाद भी इसको दे सकते हैं, लेकिन हमारी माने तो आप इस सागरिका खाद को बुआई के वक्त ही दें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर ये दानेदार फॉर्म में आती है तो इसको गलने में काफ़ी वक्त लगता है। इसलिए आप अगर इसको जब गेहूं की आप बुआई कर रहे हैं उस वक्त देंगे तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि उसको गलने में वक्त लगता है और उससे परिणाम भी इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। इसलिए आप दानेदार अगर सागरिका यूज़ करते हैं तो आप जब गेहूं की बुआई करें उसी वक्त इसको दे दें। और अगर आप इसको देना चाहें तो आप 2 बार भी दे सकते हैं, एक बार बुआई के वक्त और उसके बाद आप 30 दिन के बाद भी इसको दे सकते हैं। कुल मिला के आप जब भी 2 बार अगर सागरिका को अपने खेत में दें तो उनके बीच में गैप 30 दिन का रखें और हो सके तब तक 60 दिन से पहले दोनों ही बार आप अपने खेत में दे दें तो इससे काफ़ी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं जो तीसरी और चौथी जो पैकिंग है जिसमें लिक्विड फॉर्म में सागरिका आती है। अब उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसका किस तरीके से यूज़ किया जाता है और कौन सी उन दोनों में से आपके लिए बेहतर है। तो अगर आप गार्डन के पर्पज़ से अगर आप सागरिका खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप पाउच वाली पैकिंग खरीद सकते हैं जो कि कम कीमत में आ जाती है और आपका उससे काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप खेत के पर्पज़ से अगर खरीदते हैं तो आपको बोतल वाली खरीदनी चाहिए, क्योंकि एक पाउच 40 रुपये का आता है और उसमें जो सागरिका आती है वो भी कम आती है। और अगर आप 1 एकड़ के लिए अगर सागरिका खरीदना चाहते हैं तो पाउच से जो खरीदेंगे उसकी कीमत हो जाएगी आपको लगभग 400 से 450 रुपये उस सागरिका के हो जाएंगे। और इसी जगह आप अगर बोतल वाली खरीदते हैं तो बोतल वाली जो सागरिका है वो 250 ml की आती है और वो लगभग आपको 200 रुपये के समथिंग देखने को मिल जाएगी। हो सकता है ऑनलाइन मार्केट में उसकी रेट ऊपर नीचे हो सकती है और 1 एकड़ के लिए वो 250 ml काफ़ी है। तो अगर आप पाउच वाली खरीदते हैं तो इसमें आपको लगभग 2 गुना खर्चा पड़ जाएगा। इसलिए आप अगर खेती के पर्पज़ से खरीदते हैं तो आपको बोतल वाली सागरिका ही खरीदनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जो लिक्विड में जो सागरिका आती है उसको कैसे यूज़ किया जाता है। या तो बोतल वाली लेते हैं या फिर पाउच वाली लेते हैं तो इसका आप स्प्रे करके भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो दानेदार है उसको तो आपको छिड़कना पड़ेगा यूरिया DAP की तरह, और जो ये लिक्विड फॉर्म में आती है इसको आप जो स्प्रेयर मशीन आती है इससे आप स्प्रे करके छिड़क सकते हैं। जैसे आप पेस्टिसाइड छिड़कते हैं उसी तरीके से इसको छिड़का जा सकता है। अब हम बात करें कि कितनी मात्रा लेनी चाहिए, तो इसके लिए आपको जो 250 ml की जो बोतल आती है 1 एकड़ के लिए काफ़ी है, और एक बोतल जो कि 250 ml की आती है उस सागरिका को आप 100 लीटर पानी में मिला दें और फिर जो स्प्रेयर मशीन आती है उसकी सहायता से आप उसको अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं फसल के ऊपर। तो इससे क्या बेनिफिट मिलेंगे यह भी हम आपको बता देते हैं। जो लिक्विड फॉर्म में जो सागरिका है उसके रिजल्ट काफ़ी जल्दी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो हम देखते हैं कि जो दानेदार जो सागरिका है उसको गलने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अगर आप लिक्विड फॉर्म में अगर यूज़ करते हैं तो इसके रिजल्ट जल्दी मिलेंगे आपको। अब हम बात करें कि सागरिका के यूज़ करने से क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो सागरिका यूज़ करने के बाद आपकी फसल की जो गुणवत्ता है और फसल का जो रंग है उसमें आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और आपकी फसल की जो उपज है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और
उसमें बढ़वार या जो भी फूल आने की जो दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब सोल्व हो जाएगी। और बाकी इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी, जो अमूमन जो भी बीमारियां लगती है वो भी नहीं लगेगी। तो ये तो हो गई इस सागरिका के बेनिफिट। इसका एक नुकसान ये भी है कि कभी कभार यह देखा गया है कि जिस फसल में आप सागरिका का यूज़ करते हैं तो उसके बाद अगर ठंड के वक्त में अगर पूरे दिन नमी बनी रहती है तो फंगस की समस्या हो सकती है। फंगस की समस्या से बचने के लिए भी आपको कुछ न कुछ निवारण के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप सागरिका का स्प्रे करते हैं उस टाइम एक बात का ध्यान रखें कि जिस वक्त आपके गेहूं की फसल या कोई भी दूसरी फसल है उसमें अगर नमी हो या ओस हो तो उस टाइम इसका स्प्रे ना करें। जब ओस या नमी ना हो उसी वक्त अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलेंगे। सागरिका को यूज़ करने के वक्त एक सावधानी एक और रखें कि आप 60 दिन के पहले दोनों बार इसको छिड़क दें, क्योंकि जब गेहूं में बाली आती है उससे पहले अगर आप इसको डाल देंगे खेत में तो उससे आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। इसलिए हो सकता है अगर आप डालते हैं तो जैसे कि पहली बार आप खाद डालते हैं 30 दिन बाद, तो दूसरी खाद आपको 60 दिन से पहले डाल देनी है। तो इससे आपको काफ़ी अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर आपको यह प्रोडक्ट पसंद है और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप किसी भी मार्केट में जाके या इफ्को बाज़ार से इसको खरीद सकते हैं। और ऑनलाइन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप इसको खरीद सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी जानकारी के साथ। और कृषि से जुड़े ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और किस तरीके के आप वीडियो देखना चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट में बता दें ताकि हम उन टॉपिक पर भी वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।